दिल्ली में रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में रविवार सुबह एक बड़ा धमाका हुआ। ये धमाका सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुआ। धमाका कितना तेज था ये समझने के लिए ये वीडियो देखिए। आपने धमाके की आवाज सुनी। इस घटना की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, वो आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे दीवार के पास धमाका होता है और आसपास धुएं का गुबार फैल जाता है। अब इस धमाके के बाद की जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए। घटनास्थल के आसपास के घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। गाड़ियों के शीशे टूट गए। घटनास्थल पर सुरक्षा और जांच एजेंसियां पहुंचने लगीं। सवाल यह है कि यह क्या कोई महज एक हादसा ही था या दिवाली से पहले दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश। रविवार की सुबह दिल्ली में एक तेज धमाके से हुई। धमाका भी ऐसा कि सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन के कान खड़े हो गए। दिवाली आने वाली है और फेस्टिवल सीजन के बीच दिल्ली में यह धमाका सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाने वाला है। रविवार सुबह करीब 7:30 बजे दिल्ली का रोहिणी इलाका, सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गाड़ियों के शीशे टूट गए। आसपास की दुकानों और मकानों को भी नुकसान पहुंचा। कुछ लोग उस समय बाहर थे, वो सहम गए। क्या हुआ था? सुबह 7:44 पे ब्लास्ट हुआ है और ये उस साइड हुआ। शीशे के जो गाड़ी के शीशे है वो यहाँ तक फटे हैं और इसकी जो आवाज़ है वो सेक्टर 8 तक सुनाई दी है। मैं सेक्टर 8 रहता हूँ। यहाँ पे सामने की तरफ लोग लवपुरी वाले के पास वहाँ कुछ खाना पूरी वगैरह खाने आए थे, तो उनकी गाड़ियों के शीशे टूट गए, सारे शीशे टूट गए और यहाँ पे धुएं का धुआं हो गया, सारे में डस्ट वगैरह हो गया। सामने जो ये सीआरपीएफ का स्कूल है, यहाँ सामने दीवार पर धमाका हुआ, जहाँ पर तमाम जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं और दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। और धमाका इतना तेज था कि सामने ये जो दुकानें हैं, ये तमाम दुकानें खाने की हैं और यहाँ पर उस वक्त काफ़ी लोग खड़े हुए थे। दुकानों के बाहर के शीशे फूट गए हैं। जो सामान बाहर लगा हुआ था वो सामान टूटकर नीचे गिर गया है। धमाके की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर सुरक्षा एजेंसियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस और एनएसजी के कमांडोज पहुंच गए। एनआईए और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई। स्निफर डॉग्स को भी छानबीन के लिए बुलाया गया। एनएसजी की टीम मौके पर पहुंच गई है और यहां पर एनएसजी की टीम ये जांच करेगी कि आखिर किस तरह का केमिकल है जिसका इस्तेमाल किया गया है, किस तरह का विस्फोटक है। क्योंकि आमतौर पर जो क्रूड बम होता है उसमें पोटेशियम होती है, यूरिया होती है, छर्रे होते हैं, कीलें होती हैं। पहले इस बात का शक हुआ कि कहीं किसी सिलेंडर में तो ब्लास्ट नहीं हुआ या सीवर लाइन में तो धमाका नहीं हुआ। धमाके की असल वजह पता करने के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया। एक लाल रंग का वायर भी मिला है। सूत्रों के मुताबिक एफएसएल को मौके से वायर नुमा चीज बरामद हुई है। ये वायर नुमा चीज विस्फोटक में इस्तेमाल हुई है या पहले से वहां गिरी हुई थी, ये अभी जांच का विषय है। एफएसएल की टीम जांच कर ये पता लगाएगी कि ये किसी हमले का हिस्सा था या फिर कोई दुर्घटना। सूत्रों से जानकारी मिली है कि मौके से कोई वायर नुमा चीज मिली है, कुछ सफेद रंग का पाउडर मिला है, ये भी जानकारी मिली है। और अब तक की जांच के हिसाब से ऐसा लगता है कि एक तरह का ये क्रूड बम है। दिल्ली पुलिस ने एक्सप्लोजिव एक्ट यानी विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके मैपिंग की जा रही है। तमाम दुकानों के सीसीटीवी सर्च किए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने साजिश से भी इनकार नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक कुछ सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस के हाथ लगी हैं, हालांकि तस्वीरें बहुत धुंधली हैं। इस बम में जितनी तेज आवाज़ थी, जिस तरह से पूरा यहाँ के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मैंने देखी है कि एकदम धुआं हो गया और कोई जैसे गार्ड बैठा है कुर्सी, तो गार्ड कुर्सी से नीचे गिर गया, उसकी आवाज़ इतनी तेज थी।
वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, क्योंकि दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र की बीजेपी सरकार के पास है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग। आज दिल्ली में वो हाल हो गया है जो एक समय बॉम्बे में होता था कि अंडरवर्ल्ड का राज है, गैंगस्टर्स का राज है। कल शाम को वेलकम इलाके में 60 राउंड गोलियां चली हैं। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? राहत की बात यह है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। शायद रविवार का दिन और सुबह का समय था, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से घटना की जांच कर रही हैं कि यह धमाका महज एक हादसा था या दिल्ली को दहलाने की कोई बड़ी साजिश। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसकी मल्टी एजेंसी जांच चल रही है। मैं जांच की प्रगति पर लगातार नजर रख रहा हूं। आश्वासन देता हूं कि दोषियों को सजा दी जाएगी। मैं सबसे संयम बनाए रखने और भय फैलाने में शामिल नहीं होने की अपील भी करता हूं। और इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस धमाके का क्या कहा है, आइए वो भी सुनते हैं। मैं सोच रहा था कि ये चिंता सिर्फ मेरी है आज इस धमाके की मैं ही हिला हुआ हूँ, डर रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे पास सुबह से कम 2 दर्जन लोगों के फ़ोन या मैसेज आए हैं। लोग कह रहे हैं मनीष जी भीड़ में मत जाना, दिल्ली में हालत ख़राब है। लोग कह रहे हैं जी आप पदयात्रा करने लोगों के बीच जाते हो, अभी दिल्ली में मत जाना, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एकदम हाथ पे हाथ रख के सोई हुई है, उसको कोई चिंता नहीं है दिल्ली की क्या होगा, आप भीड़ में मत जाना। और इस धमाके के पीछे क्या कारण थे, ये किसका हाथ था, ये जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर रविवार की छुट्टी ना होती तो क्या होता, या दोपहर का वक्त होता, लोगों की भीड़ होती तो क्या होता। ये उस धमाके की अलग अलग तस्वीरें हैं। ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर, धुएं का गुब्बार, घरों के अंदर किस तरह से नुकसान इस धमाके के बाद पहुंचा है। गाड़ियों के शीशे वहां टूट गए और अब मल्टी एजेंसीज इस जांच में जुटी हुई हैं। प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर जहां पर ब्लास्ट हुआ है वहां पर एनएसजी और दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी कर ली है। यहां से बहुत सारे नमूने जब्त किए गए हैं, इकट्ठा किए गए हैं और अभी फ़िलहाल यहां से जो एनएसजी की टीम है वो चली गई है। मैं आपको दिखाता हूं कि जो ब्लास्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या है। आप देखें सामने जो ये दीवार है, इस दीवार में एक बड़ा सा होल हो गया है। इस ब्लास्ट के बाद इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि दीवार पर एक बड़ा सा होल हो गया है और नीचे ज़मीन पर भी गड्ढा हो गया है। यहाँ से जो एनएसजी के जवान हैं उन्होंने सफ़ेद पाउडर जब्त किया है। जो मिट्टी है यहाँ की, उस मिट्टी को भी यहाँ से लिया गया है जिसमें पाउडर मिला हुआ था, तो उसको यहाँ से जब्त किया है। और सामने देखिए ये सामने एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है बाउंड्री वॉल सीआरपीएफ स्कूल सेक्टर 14 रोहिणी। तो यहाँ पर करीब 10 से 11 घंटे तक दिल्ली पुलिस और एनएसजी ने यहाँ पर जांच की है और जो भी चीज़ें जो पॉसिबल एविडेंस यहाँ से हो सकते हैं उनको इकट्ठा किया गया है। यहाँ तक कि जो कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ था उस कूड़े को भी बोरियों में भर लिया गया है जो कि फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेंगे। सामने ये बोरी है उसमें भी कूड़ा भर दिया गया है, उसको भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। तो इस तरह से जो भी यहाँ पर सबूत हो सकते थे उनको यहाँ से इकट्ठा किया गया है और यहाँ से जो वायर हैं, पेंसिल सेल हैं, उनको भी बरामद किया गया है और तमाम जो सबूत हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में टेरर एंगल से भी जांच हो रही है, कॉन्स्पिरेसी के एंगल से भी जांच हो रही है कि आखिर यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर ये बॉम्ब प्लांट किया वो कौन लोग हो सकते हैं। अब तक की जांच के हिसाब से ये एक क्रूड बॉम्ब था, लेकिन इसमें विस्फोटक काफ़ी ज़्यादा था जिसकी वजह से ब्लास्ट काफ़ी तेज़ आवाज़ में हुआ और जिसका इम्पैक्ट आसपास तमाम दुकानों और मकानों में हुआ जहां के शीशे और जो टाइल्स थे वो टूट गए थे। तो अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं जिसके ज़रिए जो सस्पेक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करने की और उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है उसके सामने जो दुकान है उस दुकान में
उस दुकान के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें जो पूरा ब्लास्ट है वो उसमें कैप्चर हुआ है। और इसके साथ में यहाँ पर कौन बॉम्ब रखने आया था, किसने यहाँ पर रैकी की, इसको लेकर भी तमाम सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसको लेकर लगातार जांच जो है वो जारी है। लेकिन ये जो ब्लास्ट है इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि धमाके की आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई दी और साथ में करीब 500 मीटर के दायरे में जो दुकानें, घर और जो गाड़ियां हैं उनके शीशे टूट गए, कुछ मकानों के टाइल्स टूट गए और कुछ दुकानों के सामान का भी नुकसान हुआ है। तो फिलहाल जो एनएसजी और दिल्ली पुलिस की जांच जारी है, एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है और तमाम जो एजेंसियां हैं वो इस जांच में शामिल हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।